वक्फे से पहले अहमद शहजाद साहब के साथ हम बात कर रहे थे कि अगर फ़ाइनल जो है उसमें इंडिया पहुंच गया और फाइनल अगर दुबई में हुआ तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है ये अंडरमाइन तो नहीं हो जाएगी? आमिर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल? आपका तो खैर इब्तदाई तौर पे ये ख्याल है कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर पहुंच जाता है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी पाकिस्तान के लिए? वो तो फिर बिल्कुल डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी या एज अ क्रिकेट फैंस तो जब कोई होस्ट होता है और वो फाइनल वहाँ पे ना हो रहा हो तो ये डेफिनेटली ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है। और लेकिन अब ये डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, इंडिया ने पाकिस्तान ही आना, तो अब तो फिर यही है कि दुबई दूसरा होम है सबका। ये चीज़ें डिसाइड हो गई। अगर डिसाइड ना हुई होती तो फिर एक और चीज़ होती, क्योंकि आपको भी पता है आगे इंडिया में भी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तब देखते हैं कि आप पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाता और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँच जाता है तो फिर भी फाइनल जो है वो दुबई में होगा। तो ये चीज़ें अब ऐसे ही चलनी है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब ये जो आने वाले मैच हैं इसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली है, इसी टीम को अगले मैचों में खिलाना चाहिए या इसमें कुछ आपको लगता है तब्दीलियां करने की भी ज़रूरत है? देखिए अब हामिद भाई कुछ है ही नहीं है ना। अब जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे वो आपने आज खिला दिए। और दूसरा ये है कि फ़खर का अब इंजरी का भी अपडेट आएगी, पता चलेगा। अगर फ़खर भी इंजर्ड हो जाते हैं, हम वैसे ही साइम की वजह से इतना स्ट्रगल कर रहे थे, अब फ़खर भी चला जाए, अगर चला गया तो फिर तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। और 3 दिन के बाद आपका इंडिया के साथ मैच होना है, तो अगर फ़खर चले जाते तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी तो मोरलेस इतने यही प्लेयर खेलेंगे, मुझे लगता है सेम टीम खेलेगी। अब फ़खर की फिटनेस पे डिपेंड करता है। अभी तक सामने नहीं आया कि उनको बैक स्पैज़म है या नी इंजरी, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। अगर तो नी इंजरी हुई तो फिर तो फ़खर मुझे लगता है कि पूरे चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, अहमद शहजाद साहब, सऊद शकील साहब से स्कोर नहीं हुआ तो आपके ख्याल में उनकी कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास या उनको अभी मजीद ट्राई करने की ज़रूरत है? नहीं, देखे ना आमिर भाई, हम यही तो बातें कर रहे थे कि इन्होंने ये कोई ओपनर लेके ही नहीं गए हैं। ये एक ओपनर लेके गए हैं और इन्होंने ज़बरदस्ती बाबर आजम से उसको ओपनर बना दिया है। और उस टाइम पे बनाया है जिस टाइम पे बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। या तो वो परफॉर्मेंसेस कर रहे होते ना, वो कॉन्फिडेंट होते, उसके पीछे रन्स लगे होते, तो फिर आप उस बच्चे को कहते कि हाँ यार आके ओपन कर ले, एक एक्स्ट्रा चैलेंज ले ले, तो समझ आती है। इस टाइम के ऊपर आप एक ओपनर के साथ जा रहे हैं और दूसरा बाबर आजम को आपने नंबर 3 से ये कर दिया। दूसरा, आप स्पिनर ही कोई नहीं लेके गए हैं। आप देख लिए दुनिया के पास 5-5 स्पिनर है, भारत 4 स्पिनर लेके आया है, तो कोई वजह ही होएगी ना। आप आज के मैच में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पिच में आपको जहां विकेटें लेनी थी वहां आप जो है ना पार्ट टाइम अपने बॉलर लगा देते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल पाकिस्तान के साथ साथ चल रही हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो 5 से 6 प्लेयर पूरे 15 में डिफरेंट होते, लेकिन ये जो 15 लेके गए हुए हैं उसमें मोरलेस सर यही ऑप्शन है और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि हारिस रऊफ जो है वो इंजरी के बाद खेल रहे हैं, कोई उन्होंने आज इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, तो आपको लगता है कि अगले मैचों में भी वो इसी तरह की बॉलिंग करते रहेंगे? हामिद भाई, क्या आपने 100 उसने खाना था उसका इंतजार कर रहे थे? 10 में 80 हुआ उसने। मैंने इसीलिए कहा है कि इंजरी के बाद आया बेचारा, इंजरी के बाद आया है। इंजरी, देखिए इंजरी के बाद आसान नहीं होता, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहली गेंद पे छिक्का पड़ा उसको आज, जब उसको पहली गेंद पे छिक्का पड़ा तो उसका आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं पे शटर हो गया होगा। वो जिस तरह का बॉलर है, आता है जान मारता है, 145 करता है। और उसको साइड का था प्रॉब्लम, साइड स्ट्रेन जो होता है ये बड़ा तंग करता है फास्ट बॉलर को। उसके बावजूद वो ये नो डाउट कि वो 140 प्लस बॉलिंग कर रहा था। लेकिन यस, क्रिकेट में होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है कि यार मैंने इस मैच में क्या एज अ बॉलर गलती की है कि जो मैं अगले मैच में बेहतर कर सकता हूं। और इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि उसको अब आइडिया हो जाना चाहिए कि किस विकेट पे या किस कंडीशन में मुझे किस तरह की बॉलिंग करनी है, किस प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, किस प्लेयर की क्या वीकनेस है। अगर आज ही आप देख लीजिए, हम अगर ओवरऑल बॉलर्स की बात कर लें तो ग्लेन फिलिप्स की अगर आप बैटिंग देखें ना, उसकी ट्राई नेशन सीरीज से जो उसने हमारे अगेंस्ट 100 किया था और आज भी जो उसने 50 किया, वो मिड विकेट से लेके सीधा स्ट्रेट तक हमें मारी जा रहा है और हम खाई जा रहे हैं।
कोई बंदा उससे एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट की तरफ रन ही नहीं खा रहा, वो और मारता वो उसका शॉट ही मिड विकेट है, मिड ऑन है और स्ट्रेट है, वहीं पे हम उससे खाते हैं। एज अ बॉलर मुझे यहां पे थोड़ा सा मैं कहता हूं कि यार हमारे बॉलर्स के पास प्लान बी होना चाहिए कि जो एक प्लेयर की स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ से हट के भी तो बॉलिंग करके देखें। वो मुझे एक मिसिंग पार्ट लगता है हमारी बॉलिंग में। तो ये अहमद शहजाद साहब सही कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ज़रा ज़्यादा होने चाहिए, एक इब्रार जो है वो काफ़ी नहीं था। बिल्कुल सही कह रहा है अहमद, हम तो कब से कह रहे हैं कि ऐसी विकेटों पे, और दिन का मैच आप देख ले, इतना ड्राई विकेट था और दिन का मैच था, तो वहां पे अगर आपके पास 2 जेन्युइन स्पिनर लगे होते, जिस तरह आपने ऊपर से 3 आउट कर दिए थे, तो आप, मुझे लगता है कि आपने 2-250 पे न्यूजीलैंड को आउट भी कर देना था, 300 होना ही नहीं था। अच्छा, तो फिर अहमद शहजाद साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हमने की है, इस गुफ्तगू की रोशनी में जो सुनने वाले हैं वो अभी भी उम्मीद रखें कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये मैच बाबर आजम अभी खेल रहे हैं, जिनसे काफ़ी देर से भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, और ओडीआई में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने इन पे 6-7 साल से इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इसीलिए किया है कि वो इस तरह के मैचेस जितवाएंगे। बिल्कुल, फ़खर जमान भी खेल रहे हैं, बाबर आजम भी खेल रहे हैं, इनको जितवाना चाहिए। नीचे सलमान अली आ गए, जितवाएं यार, ये मैच जितवाएं, और उसके बाद भारत के मैच के अंदर अच्छे कॉन्फिडेंस से जाएं और हीरो बने। यही टाइम है हीरो बनने का, क्योंकि जितनी खुली क्रिकेट इन प्लेयर्स को मिली है, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी सीनियर के, यही सीनियर थे, यही जूनियर थे, जो इन लोगों ने कहा पिछले 4 से 5 सालों से वो होता रहा। 7 से 8 इवेंट ये सेम बंच ऑफ ग्रुप को, जो 6-8 प्लेयर हैं, इनको मिले हैं। नाउ इट्स हाई टाइम फॉर एवरीबडी। मुल्क के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है हामिद भाई, और इनके अपने करियर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दें। आमिर भाई, आखिर में ये बताएं कि आपको लगता है कि बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली ये चैंपियंस ट्रॉफी फैसला करेगी कि दोनों में से बड़ा बैट्समैन कौन है? आमिर भाई, फिर लोग नाराज हो जाते हैं, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो उसको, विराट कोहली को बड़ा प्लेयर साबित करने के लिए अब उसका टाइम चला गया। वो तो क्रिकेट छोड़ने वाला है, 1-2 साल बाद क्रिकेट छोड़ देगा, उसका 25,000 रन हो गया। तो आपके ख्याल में बाबर आजम का किस इंडियन प्लेयर के साथ कंपैरिजन बनता है? किस इंडियन प्लेयर के साथ? यानी कि हम अगर एज अ क्रिकेटर जो है ना, कंपैरिजन जी आप नहीं करना चाहते? बनता नहीं है। मैं उस एज अ प्लेयर मुझे नहीं लगता कि अच्छी चीजें होती कि कंपेयर करे, क्योंकि जब प्लेयर क्रिकेट छोड़ता है ना, जैसे वसीम भाई का हम आज भी जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक क्रिकेट में लेगेसी छोड़ी है, 500 विकेटें ली है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ड्यूरिंग प्लेयर जो खेल रहा होता है उनका कंपैरिजन करना मुझे एज अ प्लेयर लगता है कि वो सही चीज़ नहीं होती। अहमद शहजाद भाई, आप अपनी मुस्कुराहट पे काबू पा के कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बस सर यही है कि देखिए, वो तो हम तो जो बातें 3 साल से कर रहे हैं, बाबर आजम की जब आपने बात की है ना, देखिए हमने फैक्चुअली बातें की हैं और सारा बता दिया दुनिया के सामने सारी चीज़ें, कि वो T20 क्रिकेट में जहां इवॉल्व हो गई है, बाबर आजम पीछे रह गए, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। टेस्ट में 22 इनिंगों में उनका 150 नहीं था, उन्हें एक्सटेंडेड रन दिया जा रहा है। ठीक है, हमने बड़ी तनकीद की, लेकिन वनडे इनका फॉर्मेट है, तो वनडे के अंदर अब इनको चाहिए कि इस फॉर्मेट के अंदर ये मैचेस जितवाएं पाकिस्तान को, और अपनी भी जो एक बका है उसको कायमो दायम रखें सर। बाकी कंपैरिजन की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो बेचारा आप खुद कहने लग गया है कि मुझे किंग शिंग ना कहें। तो जब पीछे 3-4 साल से स्कोरें हो रही थी तब मज़े लेते रहे, अब वो कह रहे हैं कि मुझे किंग ना कहें, तो बस। और फिर ट्विटर पे आप देखें ना, इनके ही लोग एक कैंपेन चलाते थे, बकरी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तब इनको मज़े आ रहे थे, और आज जब बल्ला रूठ गया पिछले 2.5 सालों से, 2 सालों से, तो ये क्रिकेट है, प्रोसेस जब आपका छूट जाता है तो ये आपको दिखाती है। जी